क्या आपको पता है फ्लिपकार्ट ने 2007 में जब अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था तब उन्हें पहले साल सिर्फ 20 ऑर्डर्स आए थे और आज फ्लिपकार्ट के पास हर दिन 2.5 लाख ऑर्डर्स आते हैं। मतलब ओवरऑल 80 लाख ऑर्डर्स महीने के और तकरीबन 10 करोड़ साल के। फ्लिपकार्ट के पास अब 16 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और 8 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऐप और वेबसाइट पे, जिसमें से अंदाजन 1.5 करोड़ लोग हर दिन उनकी वेबसाइट विजिट करते हैं। Hey, this is Vijay Nihal Chandani, digital marketing specialist for hospitality and e-commerce industry and founder of Travelities। आज मैं आपको दो बंदों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने Amazon कंपनी को छोड़ के अपना एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको आखिर में 5 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिसने फ्लिपकार्ट को इंडिया का एक टॉप ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। सचिन बंसल और बिनी बंसल, आईटी दिल्ली के ये दो बंदों ने 2007 में अमेजॉन को छोड़कर अपना एक स्टार्टअप खोला फ्लिपकार्ट के नाम से, और ये भी उस वक्त जब लोग चीजों को बिना देखे खरीदना पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था व्हेन वी हैव स्टार्टेड नोबडी वांट्स टू शॉप ऑनलाइन। फ्लिपकार्ट ने शुरुआत में ऑनलाइन बुक स्टोर कंपनी बनाई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बुक्स एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है, मतलब उनकी वैल्यूज कम नहीं होती और ज्यादा दिन तक रखी भी रहें तो वो खराब नहीं होती। शुरुआत में मार्केट छोटा होने के कारण वो डिलीवरीज खुद ही करते थे और साथ में प्रमोशंस भी खुद करते थे। एक बुक स्टॉल के बाहर जाके सभी को पैम्पलेट्स बांटा करते थे। फिर 2007 के आखिर में आते आते इन्होंने अपने साल के पहले 20 शिपमेंट्स क्लियर करे। उसके नेक्स्ट ईयर 2008 में इन दोनों ने काफी मेहनत की और ईयर के लास्ट तक 3400 शिपमेंट्स पूरे किए और साथ में बैंगलोर में एक छोटा सा ऑफिस सेटअप किया और एक कस्टमर्स को 24/7 डिलीवरीज देना स्टार्ट की। 2009 में फ्लिपकार्ट ने लोगों का काफी अटेंशन लिया और वेंचर कैपिटलिस्ट से $1 बिलियन की फंडिंग उठाई। अपने ऑफिसेस मुंबई और दिल्ली में सेटअप किए और साथ में बुक्स के अलावा उन्होंने और भी सामान बेचना शुरू कर दिए। फिर 2010 में फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट की और साथ में 30 डेज रिटर्न्स पॉलिसीज भी स्टार्ट कर दी। आप बिलीव करोगे इन दोनों चीजों ने उनको एक बहुत बड़ा बूम दे दिया। फिर फ्लिपकार्ट ने साथ में गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कई सारी चीजें बेचना शुरू की और अपनी एक लॉजिस्टिक कंपनी स्टार्ट की ई कार्ट के नाम से। इसी के साथ फ्लिपकार्ट ने 2011 में 600 नई सिटीज में अपनी डिलीवरी स्टार्ट की। ये दोनों दोस्त रुके नहीं और इन्होंने 2014 में मिंत्रा, जेबोंग, लेट्स बाय जैसी कंपनीज को खरीद लिया और अपना मार्केट शेयर बढ़ा लिया। 2016 में उन्होंने 2 बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए। पहला इंडियन ऐप जिसके 5 करोड़ डाउनलोड्स हुए और दूसरा 10 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हुए। इसके सेलिब्रेशन के तौर पे उन्होंने लोगों को नो कॉस्ट ईएमआई और फ्लिपकार्ट एश्योर्ड जैसी सर्विसेज प्रोवाइड की। उसी के साथ फोन पे कंपनी को एक्वायर किया और डीमोनेटाइजेशन से उन्हें 10 मिलियन डाउनलोड्स का फायदा भी मिला। 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% स्टेक्स ले लिए और बिनी बंसल के स्टेक्स थे 5.5%, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गई थी एक्विजिशन के बाद। और उन्हें नवंबर 2018 में ये कंपनी से निकाल दिया सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप के कारण। कुछ उनके पर्सनल मैटर्स थे। और आप ये पूछेंगे ऐसा कैसे यार, ओनर को कैसे कोई निकाल सकता है? तो इसका रीजन है कि जिसके पास ज्यादा स्टेक्स होते हैं उसके पास ऑथोरिटीज होती है डिसीजन लेने की। और इसी के साथ वॉलमार्ट को सचिन बंसल भी बुरे लग रहे थे और वॉलमार्ट पूरा एक्वायर करना चाहता था, इसलिए उन्होंने सचिन बंसल को भी मिसकंडक्ट किया और उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया। इनके 5.2% स्टेक्स थे जिसके चलते इन्हें 5500 करोड़ मिले और बिनी बंसल को 6600 करोड़ मिले। रिसेंटली फरवरी 2020 में फ्लिपकार्ट ने जेबोंग को भी शट डाउन कर दिया, पर फिर भी आज फ्लिपकार्ट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $11.8 बिलियन है। 5 लेसन जिनको आप भी यूज करके फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी या स्टार्टअप बना सकते हो। पहला है कस्टमर्स फर्स्ट। आपका हर एक्शन कस्टमर के फेवर में होना चाहिए। जैसे बंसल्स को पता था कि इंडिया में कोई भी इंसान बिना देखे और बिना हाथ में प्रोडक्ट आए पैसे नहीं देता, तो उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट किया। फिर उन्होंने देखा कि यार यहाँ कस्टमर को और कन्वीनियंस चाहिए, तो उन्होंने 30 डेज रिटर्न पॉलिसी स्टार्ट करी। इन दोनों चीजों ने फ्लिपकार्ट को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया था। सेकेंड है टेक्नोलॉजी। आज फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है जिसके चलते उन्हें हर एक कस्टमर को हैंडल नहीं करना पड़ता, जैसे कैजुअली आप दुकानों पे करते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे करते हैं। फ्लिपकार्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा के सप्लाई चेन बढ़ाई। आज भी ऑर्डर जो अमेजोन 2 दिन में डिलीवर करता है, फ्लिपकार्ट उसे 1 ही दिन में डिलीवर कर देता है मेट्रो सिटीज में। और इसके साथ वो प्रोडक्ट्स की ट्रैकिंग इजीली कर लेते हैं और चूंकि एक ई कॉमर्स स्टोर है तो इसको स्केल करना बड़ा आसान है। ऐसा नहीं कि दुकान आज 10 से 5 खुलेगी।
फ्लिपकार्ट के एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कस्टमर्स अपने फ्री टाइम में परचेस करते हैं, जैसे शाम को 7 से रात को 2 बजे तक, और हमारी शॉप्स तो 9 बजे ही बंद हो जाती हैं। तीसरा है सिंपल एंड फोकस। आज आप फ्लिपकार्ट की ऐप देखेंगे और उनके ऑपरेशंस देखेंगे तो उन्होंने टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन सबको इतना आसान किया हुआ है कि लोग बार बार फ्लिपकार्ट यूज करते हैं और इसी के चलते वो अपनी सर्विसेज को इजीली इंप्रूव कर पाते हैं। चौथा है टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉइज एंड दे विल टेक केयर ऑफ योर कस्टमर्स। मतलब आज फ्लिपकार्ट के पास 30,000 एम्प्लॉइज हैं जो उनके 160 मिलियन कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं। इवन यही नहीं, सचिन और बिनी बंसल हर एक एम्प्लॉय को अच्छा ट्रीट करते हैं, उनके सजेशंस लेते हैं ताकि वो इस कंपनी को और आगे बढ़ा पाए। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है नॉट गिविंग अप। पहले साल से 20 ऑर्डर्स मिलने के बाद भी ये दोनों दोस्त लगे रहे क्योंकि इनके गोल्स बड़े थे, और उनकी जगह आप और हम होते तो क्विट कर दिया होता, क्योंकि हमें सक्सेस ओवरनाइट चाहिए होती है। बिगेस्ट लेसन टू बी लर्न फ्रॉम फ्लिपकार्ट, ऑथोराइजेशन। आपने कंपनी बनाई है तो आप उसका ऑथोराइजेशन किसी को भी ना दें। और इवन चाइना और यूएस गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि अगर फाउंडर के पास सिर्फ 5% भी स्टेक्स हैं तो उनकी मर्जी के बिना उनको आप निकाल नहीं सकते और उनके पास डिसीजन लेने की पावर है। हमारी गवर्नमेंट को भी इसी तरीके के रूल्स निकालने चाहिए, नहीं तो ये चाइना और यूएस की कंपनीज आकर हमारे इंडियन स्टार्टअप्स को टेक ओवर कर लेंगी और मार्केट पे रूल करने लगेंगी, जैसा आज ओयो के साथ भी हो रहा है। आज अगर आप सिर्फ आपका एक फिजिकल स्टोर लेके बिजनेस कर रहे हैं तो अब भी समय है, आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है या स्केल करना है, और टेक्नोलॉजी यूज करनी ही पड़ेगी ताकि उस बिजनेस को आप ऊपर से मैनेज कर पाए, ना कि आप ऑपरेशंस में फंसे रहें। अब समय आ गया है कि आप भी मार्केट की नीड को समझें और अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आए। और अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं ला पा रहे हैं या आप ऑनलाइन आ गए पर ऑनलाइन सेल्स नहीं ला पा रहे हैं, अब भी हमें इस नंबर पे कॉल करें, हम आपकी हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को बढ़ाने में, आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेटअप करने में और आपके बिजनेस को ग्लोबली ले जाने में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और आप नेक्स्ट वीडियो किस स्टार्टअप या कंपनी के बारे में चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। ऑलराइट, लेट्स लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल कंपनीज।